Hi everyone, this is CA Hardik Thakkar and in this video we are going to cover the practical illustrations of redemption of preference shares. Okay, in the previous video हमने redemption of preference share के theoretical aspect को पढ़ा. We understood the concept of redemption of preference shares, divisible profit, CRR, equations and the journal entries. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आई रिक्वेस्ट एवरीवन के पहले आप वो वीडियो देखो एंड उसके बाद ही आप वीडियो नंबर 2 देखना, तो इट विल बी मोर वैल्यू एडिशन फॉर यू. ओके, सो अज्यूमिंग यू हैव वॉच्ड वीडियो नंबर 1, मैं आपको प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन सॉल्व करने को हेल्प करूंगा. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड लेट्स गेट टू इट स्ट्रेट अवे. Starting with illustration 1, following are the details of A Limited. Okay, following are the details of A Limited. शेयर कैपिटल में क्या है हमारे पास? वी हैव 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, which is 5 lakh rupees of equity share capital. We have 10% preference share capital of rupees 10,000 preference share of 100 each, 90 paid up, which is 9 lakh rupees. Okay, so 9 lakh rupees is the total paid up value of preference share capital. Preference shares are due for redemption at par. For this purpose, investment worth rupees 2 lakh are sold for 2.5 lakhs. ओके, हमारे जनरल रिजर्व में 6 लाख रुपीस का बैलेंस है, पीएनएल में 5 लाख का बैलेंस है एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू पास जर्नल एंट्रीज. ओके, तो जर्नल एंट्रीज हम लोग पास करेंगे एकदम सिंपल. यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वी विल ट्राई टू सॉल्व द इक्वेशन. ओके, वी विल ट्राई टू सॉल्व द इक्वेशन. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट, लेकिन वो यहां पर नॉट एप्लीकेबल है बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन एट पार, तो यहां पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है. ओके, आफ्टर दैट फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम इज इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू. ठीक है, ये प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्लस डिविजिबल प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर टू सीआरआर. ओके, चलिए, सो लेट अस गो फर्दर. यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट हमारा सॉरी फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कितना है? 10,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपीज का. अभी 9 लाख रुपीज ही पेड अप है, बट वी आर इवेंचुअली गोइंग टू रिकवर दिस 10 रुपीज एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट देम इनटू फुल्ली पेड. तो हमारा जो रिडम्पशन होगा वो पूरा का पूरा कितने का होगा? 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच. सो 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच मेक्स इट 10 लाख रुपीज. 10 लाख रुपीज के हम प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करेंगे. आर वी इशूइंग एनी इक्विटी शेयर एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन? नो, हम कुछ भी इक्विटी शेयर इशू नहीं कर रहे, तो दिस इज नील. इसलिए हम पूरा का पूरा क्या क्रिएट करेंगे? हम लोग 10 लाख रुपीस का क्या क्रिएट करेंगे? वी विल क्रिएट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. और इसके लिए हम किसको यूज करेंगे? पहले हम जनरल रिजर्व यूज करेंगे 6 लाख रुपीस के एंड हम लोग पीएनएल कितने का यूज करेंगे? हम लोग पीएनएल यूज करेंगे 4 लाख रुपीस का. है हमारे पास 5 लाख, लेकिन हम लोग यूज सिर्फ कितना करेंगे? 4 लाख, क्योंकि हमें उतना ही चाहिए. ओके, सो देयर वाज नो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एंड पूरा का पूरा 10 लाख रुपीस जितने से हमारा शेयर कैपिटल रिडीम हो रहा है, जितने से हमारा प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहा है, उतने से ही हमारा कैपिटल भी कम हो रहा है. सो एंटायर 10 लाख रुपीस विल बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर. ओके, नाउ व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ जर्नल एंट्री? सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड इनटू फुल्ली पेड, तो कॉल कर लेते हैं. तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? शेयर फाइनल कॉल टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. मैं यहाँ पे थोड़े एक्रोनिम्स यूज करूंगा, लेकिन फुल फॉर्म मैंने प्रीवियस वीडियो की जर्नल एंट्रीज में लिखे हुए, अब वो देखोगे तो यहाँ पे दिस वीडियो विल बी वेरी 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 यूजफुल फॉर यू. ओके, सो शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाउ मच? 10,000 शेयर्स के ऊपर कितना पैसा बाकी है? 10 रुपीज पेंडिंग है. सो दिस इज 1 लाख. ओके, फिर उसके बाद जब हम रिसीव करेंगे इसको, तभी व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल call. Okay, I am not writing the narration, I am not making the format because I just want to focus on the conceptual clarity. Okay, formatting और narration वगैरह आप automatically अपने आप लिख सकते हो. I don't want to waste your precious time in doing all of that. So bank account debit to share final call, again we will receive 1 lakh rupees. क्लियर? तो हमारे पार्टली पेड शेयर जो हो गए वो क्या हो गए? फुल्ली पेड में कन्वर्ट हो गए. नाउ स्टेप नंबर 2 इज रेजिंग फंड. रेजिंग फंड में हम इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर रहे हैं. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट. कितने में इन्वेस्टमेंट सेल हो रहा है? वर इन्वेस्टमेंट्स आर बीइंग सोल्ड फॉर 2,50,000. करेक्ट. टू इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस वाज 2 लाख रुपीस. तो जो डिफरेंस 50,000 है वो कहां पर जाएगा? इट विल बी गोइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट. दैट्स इट. रेजिंग फंड्स भी हो गया. अभी डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर तो कुछ भी इशू नहीं हो रहे हैं. करेक्ट.
Now we will create CRR. Step number 3 is creation of CRR. How much CRR are we creating? 10 lakh rupees from general reserve and PNL. तो जिस रिजर्व से पैसा लोगे उसको डेबिट एंड जहां पर हम ट्रांसफर करेंगे वो क्रेडिट. तो एंट्री विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6 lakhs, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4 lakhs टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. आप एग्जाम में फुल लिखोगे, ठीक है, 10 लाख रुपीज. क्लियर? आफ्टर दिस अभी सीआरआर क्रिएट करने के बाद अभी हम इन्फॉर्म करेंगे इमीडिएटली. सो हाउ विल वी इन्फॉर्म देम? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. हाउ मच? 10 लाख रुपीज विच इज 10,000 into 100. ठीक है, पहले वो 9 लाख रुपीज ही पेड अप था, लेकिन हमने कॉल करके उसको फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर दिया ना. And there is no premium, so entire amount is payable to preference shareholders, which is how much? 10 lakhs. Clear? So preference share capital to preference shareholders, then we will make the payment, which is preference shareholders account debit to bank account, which is again 10 lakhs. Okay, and that is it. यहां पर हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के राइट ऑफ की भी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, बिकॉज प्रीमियम है ही नहीं इस क्वेश्चन में. करेक्ट, देयर इज नो प्रीमियम इन दिस क्वेश्चन, तो वो भी नहीं आएगा. एंड सिंस देयर आर नो बोनस शेयर्स व्हिच इज इशूड इन दिस क्वेश्चन, तो यहां पर बोनस शेयर की भी एंट्री नहीं आएगी. तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है. करेक्ट. सो हमने पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट किया, हमने इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया, सीआरआर क्रिएट किया, इन्फॉर्म किया एंड पेमेंट किया. क्लियर? And that is how your question number 1 is completed. Clear? चलिए, बिना किसी वक्त को जाया किए we will go on to question number 2 as well. Okay, let us start reading question number 2. Okay, let's go to question number 2. What does question number 2 say? Details of C Limited. Equity share capital हमारे पास कितने? 20,000 shares of 10 each, which is 2 lakh rupees. Then we have 8% preference share capital. We have 4,000 shares of rupees 100 each, which is rupees 4 lakh. तो यहाँ पर preference shares are fully paid, तो conversion of partly paid into fully paid entry वहाँ यहाँ पर नहीं आएगी. Okay, preference shares are due for redemption at 15% premium. So यहाँ पे premium is applicable. For this purpose, company issues 15,000 equity share of 10 each, fully paid up. Following are the balance in reserve. General reserve में 5 लाख, PNL में 2 lakh, and in this question there is bonus also of 1:2. 1:2. This is a very important question. Question number 2 and 3 are very important from your examination perspective. First वाला question just a warm up question था. Question 2 and 3 are your most important exam questions. Okay, चलिए, तो अभी हम लोग yes, so चलिए, so let us start solving this question and how are we going to go about it. चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट करेंगे. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट. ओके, देन फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम. फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम इज इक्वल टू फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू सीआरआर. ओके, सॉल्व कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले लेट्स सी कि हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है. यहाँ पे हम कितना प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं? वी आर रिडीमिंग प्रेफरेंस शेयर वर्थ रुपीज 4 लाख. तो यहाँ पे 4 लाख रुपीज का प्रेफरेंस शेयर्स जो है उसका कितना परसेंट प्रीमियम आएगा? 15%. करेक्ट. सो 15% विल बी हाउ मच? 15% ऑफ 4 लाख विल बी 60,000 रुपीज. तो 60,000 का हम प्रीमियम रिडीम कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं हम लोग इन रिडीमिंग प्रेफरेंस शेयर्स. ये 60,000 हम कहां से राइट ऑफ करेंगे? यूजिंग जनरल रिजर्व और एनी डिविजिबल प्रॉफिट. हम लोग जनरल रिजर्व यूज करेंगे. तो 60,000 का यूज हो जाएगा, क्या यूज हो जाएगा? जनरल रिजर्व. क्लियर? आफ्टर दिस अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम. तो यहाँ पे 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं 100 रुपीज के. तो यहाँ पर हमारा फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गया 4 लाख. ओके, फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है
वी आर इशूइंग 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है ना, यहाँ पर प्लीज नोटिस कीजिए आप, 15,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच आर बीइंग इशूड, क्लियर। तो यहाँ पर 15,000 इंटू 10 अगर हम करेंगे, 15,000 इंटू 10 दैट मीन्स वी आर इशूइंग इक्विटी शेयर कैपिटल वर्थ रुपीज 1,50,000। तो अगर आपका 4 लाख रुपीज का प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है, मतलब रीपे हो रहा है, तो उसके सामने हमारा 1,50,000 का इक्विटी शेयर इशू भी हो रहा है। सो इफ यू लुक एट द टोटल शेयर कैपिटल, ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका एक एग्जांपल लेके आपको समझाया था, ठीक है, दैट 4 लाख रुपीज का प्रेफरेंस शेयर, वहां पे एग्जांपल में 10 लाख रुपीज से प्रेफरेंस शेयर कम हो रहा था एंड 4 लाख का इक्विटी इशू हो रहा था, तो नेट रिडक्शन वाज 6 लाख इन दैट वीडियो। इन दिस क्वेश्चन 4 लाख रुपीज से हमारा प्रेफरेंस शेयर कम हो रहा है एंड 1,50,000 से हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। सो व्हाट इज योर नेट रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल? नेट रिडक्शन इज 2,50,000 और उतने का हम लोग क्या क्रिएट करेंगे? सीआरआर क्रिएट करेंगे। ये सीआरआर हम कहां से क्रिएट करेंगे? फ्रॉम जनरल रिजर्व, बिकॉज जनरल रिजर्व में हमारे पास इनफ फंड्स पड़ा हुआ है टू क्रिएट सीआरआर। क्लियर? वंस यू आर डन विद दीज एंट्रीज, अभी जर्नल एंट्री एकदम सिंपल है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड इनटू फुल्ली पेड, नॉट एप्लीकेबल। स्टेप नंबर 2 रेजिंग फंड्स, रेजिंग फंड में इन्वेस्टमेंट सेल नहीं हो रहा है, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स इशू हो रहा है। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाउ मच? 1,50,000, 15,000 shares into 10, 15,000 shares into 10, so 1,50,000, करेक्ट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सीआरआर क्रिएट करेंगे। सीआरआर कहां से क्रिएट करेंगे? जनरल रिजर्व से। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। हाउ मच इज सीआरआर विच इज क्रिएटेड? 2,50,000, 2,50,000 पूरा हमने जनरल रिजर्व से यूज कर लिया, ठीक है। सो सीआरआर क्रिएट हो गया 2,50,000। आफ्टर दैट वी विल इन्फॉर्म प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। What is the percentage preference share capital? 8% preference share capital account debit 4,000 into 100 which is 4 lakhs, ठीक है। लेकिन यहां पर हम पार पे रिडीम नहीं कर रहे, वी आर रिडीमिंग इट एट प्रीमियम, सो विच इज अ लॉस फॉर द कंपनी। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन विल बी डेबिटेड विच इज 4 lakh into 15%, 4 lakh into 15% is 60,000। and what is the amount payable to preference shareholders? preference shareholders को amount payable is 4,60,000 rupees, करेक्ट। इसके बाद जब हम पेमेंट करेंगे, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,60,000, करेक्ट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को रिडीम राइट ऑफ करेंगे। हाउ मच इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन? 60,000, दिस वी विल राइट ऑफ यूजिंग जनरल reserve. So what will be the journal entry? General reserve account debit to premium on redemption 60,000. अब इस क्वेश्चन में बोनस शेयर्स भी है। बोनस शेयर्स आर डिक्लेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2, ठीक है। इसका मतलब फॉर एवरी 1 इक्विटी शेयर, फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर यू गेट 1 इक्विटी शेयर एज अ बोनस। 1:2 मतलब 1 फॉर एवरी 2। एंड याद रखना बोनस हमेशा सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है, करेक्ट। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स कितने हैं, तो उसके सामने कितना बोनस मिलेगा? If you have two old equity share, you will get how much bonus? You will get bonus 1. So if the total equity shares with you are 20,000, तो उसके सामने आपको कितना शेयर्स बोनस में मिलेगा? तो उसके सामने आपको शेयर्स मिलेंगे बोनस में 10,000। 10,000 शेयर्स into 100 मतलब 1 लाख रुपीस का बोनस दिया जा रहा है। ये बोनस हम लोग कहां से देंगे? सीआरआर में से। सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, कितना? 10,000 into 100 मतलब 1 लाख, 10,000 into 100, करेक्ट। एंड ये जो बोनस वाला अमाउंट होगा, दिस बोनस टू शेयर होल्डर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, 1 लाख, करेक्ट। सो कितनी जर्नल एंट्रीज हमने पास की? हमने इक्विटी शेयर्स को इशू किया, सीआरआर क्रिएट किया, इन्फॉर्म किया, पेमेंट किया, देन उसके बाद पीओआर को राइट ऑफ किया, बोनस डिक्लेयर्ड एंड बोनस ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। Clear? So these are the total journal entries that you passed in this particular question. This question can typically come for 6 to 8 marks in your exam. ठीक है, चलिए अभी लास्ट वाला क्वेश्चन एकदम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी एक और दूसरा ट्विस्ट है, ठीक है। व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ डी लिमिटेड? 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इक्विटी शेयर्स विच इज 10 लाख रुपीज, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स कितने हमारे पास? 11,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच which is only 70 rupees paid up, which is only 70 rupees paid up, तो 7,70,000 rupees
पेड अप वैल्यू है, लेकिन हम रिडीम करते वक्त पूरा 11 लाख रुपीज रिडीम करेंगे, ठीक है। प्रेफरेंसेस आर ड्यू फॉर रिडम्पशन एट 10% प्रीमियम। फॉर दिस पर्पस कंपनी वांट्स टू इशू इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज एट पार टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड। यहां पर हमको कितने इक्विटी शेयर इशू करने, ये क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। In the question number 2, the number of equity shares issued was already given and CRR was the balancing figure. In this question number 3, CRR will be given in the question and the fresh issue of equity share will be the balancing figure. Okay? Let's see how are we going to go about it. फिर उसके बाद क्या है, PNL का और जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है। Bonus shares is given in the ratio of 3:1, मतलब 3 for every 1 shares. Okay? We are required to pass journal entries. चलिए, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट। हाउ मच इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन? हमारे 11,000 इक्विटी शेयर है और प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100, मतलब 11 लाख का कैपिटल है, सो 11 लाख का 10%, 11 लाख का 10%। ओके, तो कितना आ जाएगा, 1,10,000 रुपीज आ जाएगा। 1,10,000 विल बी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, करेक्ट। ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हम कहां से यूज करेंगे? वी विल यूज जनरल रिजर्व टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। पीएनएल भी यूज कर सकते हैं, एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस आई ऑलवेज यूज जनरल रिजर्व फर्स्ट एंड देन पीएनएल। अगर आप रियल लाइफ में पीएनएल भी पहले यूज करोगे तो दैट इज ओके। डिविजिबल प्रॉफिट का आपस में कोई प्रेफरेंस नहीं होता है, करेक्ट। नेक्स्ट एंट्री विल बी फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम? 11,000 shares into 100 which is 11 lakhs. Is equal to proceeds of fresh issue of equity shares plus divisible profit transfer to CRR. ठीक है। अब यहां पर प्रेफरेंस कितना इक्विटी शेयर इशू हो रहा है, दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। वी नो कि हमें इक्विटी शेयर इशू करना है, बट वी डोंट नो हाउ मच, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सीआरआर क्रिएट करने के लिए हमारे पास कितना डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल है। ओके, तो सीआरआर क्रिएट करने के लिए कितना डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल है, लेट्स सी। जनरल रिजर्व हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? जनरल रिजर्व 5 लाख रुपीज था, लेकिन उसमें से 1,10,000 यूज हो गया। तो अभी हमारे पास कितना बचा है? जनरल रिजर्व इज ओनली 3,90,000 प्लस पीएनएल कितना बचा है हमारे पास? पीएनएल हमारे पास है 1,50,000 रुपीज। सो टोटल सीआरआर क्रिएट करने के लिए हमारे पास फंड्स कितना है? टोटल सीआरआर क्रिएट करने के लिए फंड्स इज 5,40,000 रुपीज, करेक्ट। 5,40,000 रुपीज हमारे पास फंड्स अवेलेबल है एंड 11 लाख रुपीज का हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करना है। तो हमारे पास सीआरआर तो सिर्फ 5,40,000 का ही अवेलेबल है, तो हमें फ्रेश इशू कितने का करना पड़ेगा? दिस बिकम्स बैलेंसिंग फिगर एंड दिस बिकम्स हाउ मच? दिस बिकम्स 11 लाख में से हम लोग 5,40,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5,60,000 रुपीज। 5,60,000 plus 5,40,000, yes 11 lakh rupees. So 5,60,000, this is the balancing figure. तो इसका मतलब हमें इतने का इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा, करेक्ट। इन दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 2, CRR was the balancing figure, and in question number 3, proceeds of fresh issue is the balancing figure. Let us do the journal entries very quickly now. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड इनटू फुल्ली पेड। तो यहाँ पे एंट्री विल बी शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7% preference share capital. How much? 11,000 into 30 rupees. ठीक है, कितना पेड अप वैल्यू में बाकी था? 3,30,000 रुपीज। 3,30,000, करेक्ट। फिर उसके बाद अभी हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर, वी विल रिसीव दिस अमाउंट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 3,30,000। आफ्टर दिस we will issue equity share. कितने का इक्विटी शेयर इशू करना है? 5,60,000. that means 56,000 shares. So bank account debit to equity share capital 5,60,000. ठीक है, this was the balancing figure. After this we will create CRR. CRR हम कितने का क्रिएट करेंगे? 540, जिसमें से जनरल रिजर्व will contribute 3,90,000. PNL will contribute how much? 1,50,000, and therefore CRR will be created for 5,40,000 rupees. ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इन्फॉर्म करेंगे 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विच इज 11 lakhs. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन विच इज लॉस फॉर द कंपनी विच इज 1,10,000 rupees to preference shareholders which is 12,10,000.
After this, we will make the payment preference shareholders account debit to bank account. 12,10,000. Premium on redemption हम write off करेंगे using general reserve. So entry will be general reserve account debit to premium on redemption. How much was it? 1,10,000. Correct. In this question we have bonus also. हमारे पास कितना बोनस शेयर्स है यहाँ पे? ओल्ड और न्यू का रेशियो क्या है? ओल्ड और बोनस का रेशियो क्या है? अगर आपके पास ओल्ड 3:1 मतलब अगर आपके पास ओल्ड 1 है तो आपको बोनस में 3 शेयर्स मिलेंगे, विच मींस अगर हमारे पास पुराने 10,000 शेयर्स है तो उसके सामने हमने बोनस में कितने शेयर्स मिलेंगे? 30,000 शेयर्स. करेक्ट. तो 30,000 इंटू 10 मतलब बोनस कितने का मिलेगा? 3 लाख रुपीस का बोनस मिलेगा. ठीक है, विच वी विल गिव फ्रॉम सीआरआर. तो सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स. 30,000 इंटू 10 विच इज 3 lakhs. एंड उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर्स will be transferred to equity share capital, which is again 3 lakhs. Okay, this is how you solve journal entries of redemption of preference shares. मैंने तीनों वैरायटी कवर की है, मैंने तीनों वैरायटी कवर की है. I hope this was very useful for you and you gain some value out of it. So please stay tuned for the upcoming videos. Thank you so much everyone for your time and attention, and I will see you guys in the next video. Thank you.